चलिए, हाँ तो ये देखो, फर्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं था, सेकंड स्लाइड में मैंने क्वेश्चन पूछा था जनरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और उसका आंसर आप लोगों ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में मैंने क्वेश्चन बना एक पूछा कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसको जानते हैं, और आपने जवाब दिया चार्ल्स बेबेज। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से पूछना स्टार्ट किया, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, आपने जवाब दिया एबेकस। इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट प्रोग्रामेबल वेबिंग डिवाइस, आपने जवाब दिया जैकवार्ड मशीन। इसी का नाम कभी कभी जैकवार्ड लूम भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने थर्ड थर्ड हो गया ये, फोर्थ में बताया कि हरमन हेलोरिथ ने क्या डिजाइन किया, तो आपने जवाब दिया पंच कार्ड। इसके बाद मैंने पूछा कि इनक्रिप्टेड फॉर्म, डेटा के इनक्रिप्टेड फॉर्म को क्या कहते हैं, तो सीपर टेक्स्ट कहते हैं। इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन बोला कि वैसे प्रोसेस को क्या कहते हैं जब इनक्रिप्टेड डेटा को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं, तो वैसे को हम लोग कहते हैं डिक्रिप्शन। स्पेलिंग अगर वहां नहीं दिख रहा है तो यहाँ से देख सकते हो। चलिए ठीक है। सर आप ये सब का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दीजिएगा ना। हाँ ग्रुप में डाल देंगे, अगर ग्रुप में नहीं डाल पाए ना तो हम जहाँ भी डालेंगे उसका लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलिए अगला। हम लोगों ने देखा कि इनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये हमारा फुल फॉर्म होता है इनियाक का, जो कि हमारा किस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है ये। फर्स्ट जनरेशन में ना दो तरह के कंप्यूटर बने थे, एक इनियाक और दूसरा यूनिवैक। इनियाक का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए, यूनिवैक का आगे देखेंगे। हाँ सर सर हाँ बोलो। सर जितना भी आप मीटिंग या क्लास लीजिएगा लिंक जरूर ग्रुप पे भेज दिया, क्योंकि सर मेरा लॉगिन नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, मैं भेज दूंगा, सबको भेजूंगा, टेंशन मत लो, सब लोग पढ़ोगे दम, बस मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। चलिए इसके सर बाद आप मतलब जितना भी पढ़ाए हैं क्या हमें वो लिखना भी है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा होगा ना कि दिमाग में लिखो, ब्रेन में लिख लो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग अपडेट करूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख करके ना उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि ओके। चीजें आपको फिर से याद आ जाएंगी। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं। यस सर। अब यस। मैं कंटेंट पढ़ा स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कंटेंट अब हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। चलिए मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं। सर अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे उसी का पीडीएफ ना सर? हाँ जो भी है ना बुक से ही पढ़ा रहे हैं, अलग से जो बीच में मिल जा रहा है ना उसी समय बता रहे हैं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत होगा ना तो बिंदास मेरे से पूछना, घबराना नहीं है। यस सर। चलिए अब सर एकदम ध्यान से सुनोगे। हाँ, सर हम लोग को कोडिंग सिखाया जाएगा? कोडिंग, यस सर। देखो हम बताते हैं, देखो यहाँ स्क्रीन पे देखना ध्यान से। हम लोग को इस चैप्टर में, तुम लोग को क्लास 7 में क्या क्या पढ़ना है, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें कोई कोडिंग नहीं है।
स्क्रैच, इसमें कोडिंग कह सकते हो। और किस तरह का कोडिंग है? तो लोगो बेस्ड कोडिंग है, यानी कि कोड नहीं लिखना है सर आपको। ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, कोड मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और उससे एनिमेशन करिए। स्क्रैच टू GIMP, ये ना एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हम लोग फोटोशॉप का नाम सुने हो ना? यस सर। बस यस। फोटोशॉप का ही ये समझो तो सर हम चचेरा स्क्रैच का भाई। थोड़ा सा मतलब पेज पढ़े थे, सर हाँ बोलो। चैप्टर 2। सर हम स्क्रैच जो चैप्टर 2 है उसको थोड़ा सा पढ़े थे, वो हाँ, एनिमेशन का ये होता है। हाँ एनिमेशन है। और हम लोग बाकी आगे पढ़ेंगे ना तो सब कवर हो जाएगा एकदम, जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है वैसे होगा। इसीलिए हम 3 दिन वीक में क्लास कर दिए हैं, ताकि टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से कवर कर पाएं। बस आप लोगों यस को करना ये है कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, अगर वो आपके परिचित हैं, दोस्त हैं, तो उन लोग को बोलिए कि ज्वाइन करो, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अब मैं दोबारा से फिर से स्टार्ट नहीं करूंगा। जो चीज़ आगे बढ़ते जा रहा है तो मैं फिर बैक नहीं जाऊंगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। सर लेकिन न्यू एजुकेशन में बोला गया है क्या? कोडिंग। फिर से दोहराना, नहीं सुने। सर न्यू एजुकेशन निकला हुआ है ना सर, उसमें हाँ, बोला गया क्या? है कोडिंग के बारे में बोला गया है सिखाने के लिए। सर बोला गया कि 6 से कोडिंग पढ़ाया जाएगा। हाँ, अभी इम्प्लीमेंट ऐप नहीं हुआ, अभी बिल्ड प्लानिंग चल रहा है ना। अभी क्या चल रहा है? प्लानिंग। प्लानिंग। अभी तो स्कूल भी बंद है। सबके हिंदी बुक इम्प्लीमेंट पढ़े हो जाएगा अभी साल के गए हमें से तो दुनिया का जो कोड मतलब कहोगे वो पढ़ते कोड मैं तुमको पढ़ा सकता मत हूँ। करना इस ठीक बार है, से नहीं दे रही हूँ चलिए और माइक, दिव्यांशु माइक बंद कर लो। अभिनव माइक बंद कर लोगे? सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? IBM का फुल फॉर्म। IBM का फुल फॉर्म, चलो कोई बताएगा IBM का फुल इंटरनेशनल फॉर्म? बिजनेस मशीन। सुन लिए? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बिजनेस मशीन। मशीन। चलिए अब माइक सभी म्यूट कर लो ना, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर अगले क्लास में यहीं से करना पड़ेगा। हम लोग के पास बस 15 मिनट और समय है, इसे सब कोई माइक म्यूट कर लो, जिससे पूछेंगे बस वही जवाब देना, ठीक है? चलिए, हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जनरेशन क्या होता है। तो जनरेशन में हम लोग सबसे पहले इंसान का जनरेशन देखें। इंसान के यस जनरेशन में, फिर बीच में माइक नहीं ऑन करोगे। इंसान के जनरेशन में देखे कि सबसे पहले वो एक एप था, उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप हुआ और आज वो बन गया जो कि हम लोग हैं। इसी तरह हम लोगों ने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में देखना स्टार्ट किया। उससे पहले हम लोग जाने कि हम लोगों को जो कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसको जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। और ये चार्ल्स बेबेज सर का फोटो है यहाँ पे। और इन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था वो कंप्यूटर था आपका एनालिटिकल इंजन। जो आपको वीकली क्विज होगा, उस क्विज में इस तरह के छुपे हुए क्वेश्चंस, हिडन क्वेश्चंस हो सकते हैं। और हिडन क्वेश्चंस ही ज़्यादा होंगे। हिडन क्वेश्चंस ज़्यादा इसलिए होंगे ताकि आपके क्विज को थोड़ा सा टफ बनाया जाए, हार्ड बनाया जाए, ताकि क्विज लेने वाले को भी मजा आए और क्विज देने वाले को भी मजा आए। इसके बाद हम लोगों ने इस कुछ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हम लोग के कितने जनरेशन्स होते हैं। तो हम लोग के कंप्यूटर में 5 जनरेशन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग फर्स्ट जनरेशन को अच्छे से समझ रहे थे। और फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या समझा था? तो हम लोगों ने समझा था फर्स्ट जनरेशन के बारे में
कि इसका ड्यूरेशन कब से कब तक है, तो 1940 से 1956 तक। इसमें हार्डवेयर हार्डवेयर की डेफिनेशन के बारे में भी जाना था कि कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर कंपोनेंट जिसको हम लोग टच कर सके फिजिकली, वैसे कंप्यूटर कंपोनेंट को हम लोग हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। और वैसा कंप्यूटर कंपोनेंट जिसको टच नहीं कर सके, देख सके, महसूस कर सके, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने हार्डवेयर में ये समझा कि वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब का प्रॉब्लम ये था कि इससे बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता था, जिसके कारण ये हमारा मशीन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। और इसके कारण ही हमारे कंप्यूटर का साइज बल्कि होता था, साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था। मेमोरी के लिए, यानी कि आज हम लोग मेमोरी के लिए सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। उस समय मेमोरी के लिए यूज होता था मैग्नेटिक ड्रम का। आज हम लोग कीबोर्ड माउस से इनपुट करते हैं, टच स्क्रीन से इनपुट करते हैं। उस समय इनपुट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, तो पंच कार्ड का और पेपर टेप का। दोनों का पिक्चर भी देखा था हम लोगों ने, आज नहीं देखेंगे क्योंकि उसी चीज को दोबारा दिखाने का मतलब है टाइम वेस्टिंग। आज हम लोग आउटपुट किस चीज से लेते हैं, तो डिस्प्ले से लेते हैं, मॉनिटर से लेते हैं, प्रोजेक्टर से लेते हैं। लेकिन उस समय आउटपुट लेने के लिए ये सब व्यवस्था नहीं था, आउटपुट हम लोग को प्रिंट के रूप में मिलता था। ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज करते थे। मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 के रूप में जो डेटा लिखाता है, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा उस समय यूज होता था। ठीक है। एक बार में हम लोग एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते थे। ज्यादातर काम इसका साइंटिफिक यूज के लिए होता था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड जनरेशन। ये आ गया हमारा सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या क्या हुआ, तो सेकंड जनरेशन में सबसे पहले इसके ड्यूरेशन को समझते हैं। इसका ड्यूरेशन 1956 सर से हमें ये भी 63। लिखना है कि सर किस जनरेशन में क्या क्या हुआ। अरे नहीं, ये तो हम बुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सब लिखना नहीं है। ये सब जिस दिन किताब पढ़ोगे ना, तो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है। ज्यादा कोशिश करो नोट करने का, लेकिन कहाँ नोट करने का, तो दिमाग ब्रेन में में। नोट करने का। ठीक है। ब्रेन में। हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके हार्डवेयर के बारे में समझते हैं। उस समय यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, अब यूज हो रहा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कैसा होता है दिखाएंगे अभी। ट्रांजिस्टर आने से क्या हुआ, कि ट्रांजिस्टर आने से आपके कंप्यूटर के जो साइजेस हैं वो थोड़े से छोटे हो गए और फास्टर हो गए और रिलायबल हो गए। ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक कोर्स का ही यूज कर रहे हैं, और डेटा इनपुट करने के लिए मैग्नेटिक टेप का, और साथ में ही सेकेंडरी स्टोरेज का भी यूज आ गया है। सेकेंडरी स्टोरेज कहने का मतलब, जैसे आज के टाइम में हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है ना, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, उस तरह का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। कब, तो सेकंड जनरेशन में। सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था, तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था। बैच प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में हम लोग एक टाइम में एक ही काम करा सकते थे,
लेकिन बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, कंप्यूटर को हमने 5 काम दे दिए। मान लो हमने 5 तरह का काम कैसा दे दिया, तो कुछ एडिशन दे दिया, कुछ सब्ट्रैक्शन दे दिया, कुछ मल्टीप्लिकेशन दे दिया। इस तरह मिला के हम लोगों ने 5 काम दे दिया। और वो एक काम कर लेता था तो रुकता नहीं था, उसको जो क्यू में मिलता था उस अगले काम को वो स्टार्ट कर देता था। ये किस जनरेशन में हुआ, तो ये सेकंड जनरेशन में हुआ। असेंबली लैंग्वेज का यूज करने लगे। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो जिसमें छोटे छोटे मैथमेटिकल वर्ड्स के लिए इंग्लिश वर्ड का यूज करने लगे। लाइक अगर हमको एडिशन करना है तो उसके लिए हम लोग सम का यूज करते थे। ये सब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, बस ये समझना है कि ये क्या होता है। इसको डिटेल में ना आगे समझेंगे, आगे के क्लास में जब बढ़ेंगे तब। तो सॉफ्टवेयर में हमारा आ गया असेंबली लैंग्वेज। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आ गया, जिसमें जो कि आज हम लोग जिस पे काम करते हैं। साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशंस भी आ गए इसमें। इसके अदर फीचर्स क्या हुए, फास्टर हो गए, साइज कम हो गया, यूज़ करना आसान हो गया। किसके अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग। अभी भी ये अभी के जैसा नहीं हुआ है जो हम लोग कंप्यूटर हाथ में रखे हुए हैं, लैपटॉप स्मार्टफोन वगैरह, उसके जैसा नहीं हुआ है। ठीक है। कॉमर्शियल कामों में भी इसका यूज़ होने लगा। ये बेनिफिट्स थे किसके, तो सेकंड जनरेशन के। ठीक है, अब हम लोग एक बार देखते हैं हमारा ट्रांजिस्टर कैसा होता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर का फोटो यहाँ नहीं दिया है, ट्रांजिस्टर मैं दिखा देता हूँ कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है। चलो, इससे पहले अमित सुन रहा है मेरे को? सर हाँ अमित, तुम ये बताओ कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या याद करके रखे थे? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अच्छा, ये तो बहुत शॉर्ट याद कर लिए। सर गूगल पे खोजे तो यही मिला था। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले देख लो ट्रांजिस्टर कैसा होता है। माइक म्यूट कर लेना। ये देख रहे हो ट्रांजिस्टर? ठीक है। यस सर। चलिए, आज के क्लास में ना यहीं तक रिवीजन करोगे। अब बात करते हैं, जिनको जिनको कोई क्वेरी है वो मेरे से पूछ लो, ताकि सेशन को यहाँ कंप्लीट किया जाए। सर बस कंप्यूटर का पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? सर क्विज कब कब होगा? 1 मिनट, फिर से बोलना, नहीं आवाज आया। सर क्विज कब कब होगा? क्विज कब कब होगा, देख लो, बताते हैं फिर से। क्विज कब कब होगा, कैसे कैसे क्या है, वो देखते जाओ। संडे के दिन आपका एवरी क्या होगा, क्विज होगा। ठीक है, ये आपका एवरी संडे भी हो सकता है, या 2 संडे इन अ मंथ भी हो सकता है, या 1 मंथ में भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 2 संडे इन अ मंथ। ठीक है। इस क्विज को देने का बेनिफिट क्या है वो सुनते जाइए। इस क्विज को देने का पहला बेनिफिट है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक प्राइज मिलेगा, जो कि आपको आपके घर पे पहुंच के मिलेगा, होम डिलीवरी होगा। ठीक है, प्राइस क्या होगा ये अभी हम नहीं सोचे, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपके काम का होगा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कोई क्वेरी किसी का भी? नो सर। तो सेशन के आज के सेशन को ही कंप्लीट किया जाए। हाँ बोलो। सर पोर्शन चैप्टर 1 ही रहेगा ना?
पोर्शन आपका चैप्टर 1 रहेगा और जो भी क्विज होगा उस क्विज के पहले जो वीक में पढ़ाई हुआ रहेगा, मान लो संडे को जो क्विज हो रहा है तो मंडे से लेकर के सैटरडे के सेकंड बीच में जो भी पढ़ाई हुआ है ना वही क्विज में आएगा ज्यादातर, ठीक है। सर आई हैव क्वाइट। यस सर। चलो, और किसी को कोई दिक्कत? यस सर हमको। हाँ बोलो। सर चार्ल्स ने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया था? दो लोग बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ पा रही। पहले सृष्टि बोलो। सर चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर आवाज तुम्हारी फर्स्टली काफी इन्वेंट? कम आ रही है। सर सृष्टि। चार्ल्स बेबेज ने फर्स्टली हाँ, कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने जिस तरह का कंप्यूटर इन्वेंट किया था ना एनालिटिक वो इंजन। था एनालिटिकल इंजन। ये एक तरह से कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हुआ, वो किसी तरह का कंप्यूटर नहीं था, लेकिन जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट जो आया ना वो कहाँ से आया, तो एनालिटिकल इंजन से आया, और जिसको डेवलप करने वाले का नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। चलो अगला कोई। यस सर हमको ना जो फर्स्ट जनरेशन के आउटपुट के एग्जांपल्स जानते फिर से बोलो। हैं। हमको फर्स्ट जनरेशन के आउटपुट के एग्जांपल्स जानते फर्स्ट जनरेशन के आउटपुट का एग्जाम्पल जानना है। आउटपुट का एग्जाम्पल, तुम स्क्रीन देख पा रही हो अभी? हैं। स्क्रीन पे तुमको जो दिख रहा है ना वही आउटपुट है। मान लीजिए हमने कंप्यूटर को काम दिया 2+2, तो उसका आउटपुट क्या होगा? बस यही चीज वो प्रिंट होके आता पेपर सर टेप पे। हाँ, सर इसका आंसर क्या होगा? IBM डिजाइंड मशीन यूजिंग डैश टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन बैंकिंग। कितना नंबर क्वेश्चन है? सर 7। क्वेश्चन नंबर 7। 7। लो देख लो। इसका आंसर नहीं बताएं क्या? नो सर। चलो इसका पूछ ही लेते हैं, कितने लोगों को पता है इसका? हैंड रेस करो। हाँ, प्रज्ञा जी यस सर। बताइए, आंसर मालूम है? यस सर। क्या होगा? मशीनरीज। मशीनरीज। चलो और लोगों से पूछ लेते हैं। हर्षित को पता है? Yes, sir. बताओ हर्षित, क्या होगा? To receive the data from the document. बड़ा लंबा चौड़ा लिख लियो तुम लोग आंसर। और कोई? सर छोटा 1 वर्ड का होगा। हाँ, One 1 word. वर्ड का बताइए। One word का नहीं है। 1 वर्ड का नहीं मिला? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं सर? क्वेश्चन है कि IBM डिजाइन्ड मशीन यूजिंग डैश टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए IBM मशीन में क्या डिजाइन किया गया था? कौन सा डिवाइस था वो? सर क्या नहीं आंसर? हाँ बोलो। सर क्या नहीं आंसर? I have question. आप क्वेश्चन सर वाले को बताते हैं अभी। हाँ बोलो। सर सर मेरा बारे में ATM। क्वेश्चन था। जो लोग जाना चाहते हो ना जा सकते हो, जिन लोगों को दिक्कत है ना वो लोग रुके रहोगे, ठीक है। हाँ बोलो, फिर से बोलो। सर ATM। आकाश को बोलने दो पहले। आ, आकाश बोलो। इसका आंसर इसका आंसर ना ग्रुप में भेज देते को, मैं फिर से देख के कंफर्म कर लेता हूँ सर और इसका आंसर को मैं प्रोसेसर ग्रुप हो में भेज देता सकता हूँ। है। नहीं, प्रोसेसर नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि या तो सर मैग्नेटिक मशीन्स ड्रम पर होगा, या तो मैग्नेटिक ड्रम होगा, या फिर मैग्नेटिक टेप होगा। दोनों में से कौन सा है वो मैं अभी इस वीडियो को देख के फिर से कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है सर, भेज दीजिएगा ग्रुप। ठीक है चलो। और किसके अलावा कोई क्वेरी है? नो सर। तो मीटिंग को क्लोज किया थैंक जाए। यू सर। चलिए फिर मिलते हैं थैंक यू हम सर। लोग सर कुछ पूछना है। थर्सडे को। हाँ बोलो सर कुछ बोलो आर्यन। सर कुछ पूछना। हाँ प्रणीत बोलो क्या पूछना है? सर वो जो क्विज होगा उसके लिए एक लिंक आएगा कि मतलब ऐसे कुछ मीटिंग का होगा। ग्रुप जो है ना तुम्हारा, उस ग्रुप में तुमको लिंक आएगा, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक करोगे और तुरंत पहुंच जाओगे कहाँ पे? तो क्विज पे। ओके सर। और किसी को कोई क्वेरी? चलिए तो अब मीटिंग को क्लोज सर कर रहे हैं। शायद आंसर डॉक्यूमेंट प्रोसेसर हो सकता है सर। हाँ मैं एक बार ना देख के ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? यस सर। चलो थैंक यू सर। वेलकम। अच्छे से रिवीजन करो और थैंक यू फिर सर। मिलते हैं थर्सडे के दिन, ठीक है? थैंक यू यस सर। सर। वेलकम, बाय। बाय सर।